Good morning for second year commerce. This is the part 71 lecture. आज हम लोग नया चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे, बैंकिंग सर्विसेज ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसको जो है ये एक ही लेक्चर में जाएगा ये, और इसको ये आपके बीओ में भी है, बीओ में काफ़ी विस्तृत है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग इस पर बात करेंगे। पोस्ट ऑफिस एक बड़ा जाना माना नाम है हम लोगों का, हम लोगों के बीच में। आज भी जो है बहुत सी चीजें हम लोग पोस्ट ऑफिस के जरिए करते हैं। भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। एक अलग मंत्रालय है हमारा, कम्युनिकेशन सूचना जो संचार मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये आता है, दैट इज द पोस्टल डिपार्टमेंट। अगर मूलतः हम लोग बात करें डिटेल में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि पोस्ट जो हमारा ये पोस्ट ऑफिस होता है वो 3 तरीके का काम करता है, ठीक है ना। पहला आपका हो जाएगा जो है पोस्टल सर्विसेज, दूसरा ट्रांसफर ऑफ मनी, और तीसरा बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। ठीक है, पोस्टल सर्विसेज डाक को भेजना भेजना, ट्रांसफर ऑफ मनी जो है पैसे को एक दूसरे से इधर उधर भेजना, ये है आपका, ये बीओ में दिया हुआ है काफी डिटेल। हम लोग यहाँ पर इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हम लोगों को मनी एंड बैंकिंग में पढ़ना है, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, जो हमारा यहाँ पर हेडिंग भी है। बैंकिंग सर्विसेज ऑफ द पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो है, बैंक तो एक अपना है ही है। बैंक को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो आता है, बैंक इज द इंस्टीट्यूशन वेयर वी डिपॉजिट द मनी एंड लैंड द मनी। बैंक डिपॉजिट द मनी एंड लैंड द मनी। पोस्ट ऑफिस जो बैंकिंग सर्विसेज देता है, पोस्ट ऑफिस उधार नहीं देता है, ये आप पहली बात तो जान लीजिए। तो मूलतः जो पोस्ट ऑफिस है, वैसे एक पोस्टल बैंक अलग खुल गया, उसका स्टेटस अलग है, इससे पहले तो यही आप क्लियर हो जाएगा। पोस्टल बैंक का अलग होता है, हम पोस्ट ऑफिस सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो यहां पर आ रहा है। इसके अंतर्गत बैंक तमाम तरीके का आपको इन्वेस्टमेंट सुविधा देता है। मूलतः जो पोस्ट ऑफिस खुला है, पोस्ट ऑफिस, उसके खुलने का जो उद्देश्य था वो था कि जस्ट टू कैलकुलेट, यानी कि रूरल सेक्टर में लोगों के बीच छोटे छोटे सेविंग करने की आदतों को डालना, जस्ट टू इनकैलकुलेट द सेविंग हैबिट अमॉन्ग द रूरल पीपुल। वैसे ये शहर में भी है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य था गांव के प्रति इसका था। और छोटे छोटे सेविंग, आपके जो कॉमर्शियल बैंक हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, तो मूलतः जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनका उद्देश्य तो एक अलग एक बिजनेस पर्पज से था, लेकिन इसका उद्देश्य बिजनेस पर्पज का ना होकर के ये इकोनॉमी से रिलेटेड ये वर्क करता है। और ये तमाम तरीके की यहाँ स्कीम है जो आपके स्कीम है जिसमें आपसे ये पैसा लेता है हर तबके के लिए, चाहे वो एक पेंशन वाला है, सेविंग अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, करेंट अकाउंट नहीं, आप तमाम तरीके के एफडी टाइप का है, प्रोविडेंट फंड जो अलग अलग है, इन सारी चीजों पर इस पर है। और सबसे बड़ी चीज हम आपको बता दें, मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टमेंट हम पोस्ट ऑफिस में करते हैं, उसके अंतर्गत अगर हम पैसा जमा करते हैं तो उसके अंतर्गत हमको अंडर द सेक्शन 80C हमको एक जो इनकम टैक्स का धारा है उसके अंतर्गत इसमें टैक्स में रिलीफ मिलता है। तो एक बहुत बड़ा एक इसका जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स परव्यू में आते हैं, अगर इसे किसी एक आध दो स्कीम छोड़ करके मैक्सिमम स्कीम इसके 80C के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपको जो भी इससे आमदनी होती है उस पर टैक्स का आपको रिबेट मिलता है। इसमें जो है हमने बताया, ये छोटे छोटे सेविंग को प्रोत्साहित करते हैं और उस सेविंग के तहत हम लोग ये इसमें पैसा जमा करते हैं। यहां पर जरूर बता देंगे कि पोस्ट ऑफिस जो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी देता है,
ये नेवर लैंड द मनी, ये उधार नहीं देता, इसका मूलतः पैसा होता है ये आपसे इन्वेस्टमेंट कराना। अब एक क्वेश्चन आपको जा सकता है कि तो पैसा ये क्या करता है, क्योंकि ये भारत सरकार की संस्था है और ये पैसा भारत सरकार के पास जाता है और वहां पर ये भारत सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल सेक्टर को डेवलप कराने पे इसको खर्चा करती है। यहां ध्यान दीजिएगा, द मनी ऑल द डिपॉजिटेड बाई अस एज ए डिपॉजिटर इनटू एनी स्कीम, इट गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस मनी यूज इट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशली फॉर द रूरल सेक्टर। ये इसका एक मूल उद्देश्य होता है। तमाम तरीके की स्कीम है हम लोग, और मेरे ख्याल से तमाम जो है अगर कहा जाए तो अन्य बैंकों या अदर से जो है इसका इंटरेस्ट रेट और अदर इसमें ज्यादा है। यहां एक चीज और बता दे, जो ये जो है चूंकि डिपॉजिट कराता है और इसका पैसा जो है एक भारत सरकार के पास जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सर्विसेज पर लागू नहीं होती है। लेकिन अगर ये है कि रिजर्व बैंक जो एक प्रेमिसेस सेट करता है, इन्वेस्टमेंट प्रेमिसेस, इंटरेस्ट रेट आदि, उसके अंतर्गत, क्योंकि वो इकोनॉमिक रेट करता है उसके अंतर्गत होता है, लेकिन रिजर्व बैंक का जो है आदेश पोस्ट ऑफिस के किसी इन्वेस्टमेंट पर लागू नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस जो है सेविंग बैंक, करंट अकाउंट नहीं देता है और तमाम तरीके का। सेविंग बैंक की हम थोड़ा सा बात करें तो जो सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस देता है, जिसके अंदर सारे ब्रांच नहीं देते हैं, एक थोड़ा कमी भी है, सेविंग बैंक जो देता है उसमें आप छोटे छोटे 10-50 रुपए से भी आप अकाउंट खोल सकते हो और पैसा जमा करके अपनी बचत को आप कोई छोटा व्यक्ति, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने छोटे अमाउंट को वहां पर बचत में रख करके इसको वो करता है। जहां तक यहाँ अकाउंट खोलने की बात है, इसमें सिमिलर प्रोसीजर है जो अडॉप्ट किया जाता है जो बैंकों में किया जाता है। सिमिलर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जो आपके बैंकों के द्वारा किया जाता है कि आपको फॉर्म भरना है और वहां पर कोई आपको रेकमेंड करेगा, जिसका खाता है वहां, या पोस्ट ऑफिस का जो भी व्यक्ति है वो करेगा। जनरली यहाँ पर एजेंट होते हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करा करके वो काम करते हैं, और वहां पर जो है आपको वहां पर और खाता खोलता है, आपका आईडी प्रूफ लगता है और आपका जो है एड्रेस प्रूफ लगता है और ये सारी चीज, आपका फोटो लगता है, ये सारी एक प्रोसीजर वर्क होता है और उसके बाद आप पैसा जमा करते हो और आपका खाता ये यहाँ पर खोल दिया जाता है। ठीक है, ये था आपका कैसे ये खुलता है। इसमें तमाम तरीके की स्कीम है, सारी स्कीम को हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि और एक चीज आप ध्यान देना, जो इसमें आपकी किताबों में डेटा दिया है वो डेटा एकदम इस समय इररेलेवेंट है। मैंने आपको बताया भी था कि आप इन चीजों के लिए एन.के. सिन्हा जो बैंकिंग किताब उसका यूज करिएगा, उसका डेटा कुछ लीजिएगा, बाकी नेट पर डेटा लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी अब गिर चुका है, जो इसमें दिया हुआ है वो कतई नहीं है। आज पोस्ट ऑफिस में आप कोई चीज रकम जमा करते हो वो मूलतः 8 साल 7 महीने बाद वो डबल होता है, जबकि इसमें गलत दिया हुआ है, वो बहुत पुराना डेटा दिया हुआ, गलत नहीं दिया, उस समय का डेटा दिया, वो चेंज नहीं हुआ है। 8 साल 7 महीने का कई स्कीम चलता है, एनएससी है, किसान विकास पत्र है, ये सब स्कीम काफी फेमस हैं। कुछ स्कीम बंद भी हो चुका है, ठीक है ना। अब जैसे आपको हम चर्चा करेंगे, इसमें आपका जो स्कीम है उसमें आपका जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपको सिर्फ जो 6 एनएससी 8th इशू दिया है, 6 ईयर एनएससी 8th इशू दिया है, इसको आप देखिएगा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो है इंदिरा विकास पत्र देख लीजिएगा, इसको प्रोविडेंट फंड स्कीम एक चलता है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए 15 साल के लिए इसमें हर साल पैसा जमा कर सकते हैं और वो जो है इनकम टैक्स के अंतर्गत उसको रिबेट मिलता है। ठीक है, ये आपका है। यहां पर जहां तक इसकी बात है, इसमें जैसे दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ द पोस्टल सेविंग अकाउंट का, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ बैंक इन इंडिया स्पेशली रूरल एंड रिमोट एरिया। द गवर्नमेंट देयरफॉर डिसाइडेड टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी टू पीपल थ्रू द पोस्ट ऑफिस। ये तो हम बता चुके हैं। द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेविंग अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस वाज टू मैनेजर द हैबिट द सेविंग एंड थ्रिफ्ट इन द मिडिल क्लास सोसाइटी। In order to encourage habit of the saving among children,
Even the minor are allowed to open the account under the guardianship of the some adult. चौथा है, in order to help the country by channelizing saving of lakhs of post office account holder to trade and industries. Fifth, in order to provide place where the rural people can keep their savings safe. And sixth, in order to control inflation to the extent possible. ठीक है, एडवांटेज काफी कुछ है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक हर गांव में लोग होते हैं और गांव में इस पोस्ट ऑफिस खोला जाता है, ठीक है ना, और वहां पर लोग बड़े आसानी से जाकर के अपना पैसा जमा कर सकते हैं। यहाँ का जो इन्वायरमेंट रूरल सेक्टर वाले लोगों के लिए फेवरेबल होता है इन कंपेरिजन टू दो बैंकिंग का जो है, जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक, उनका इसमें जितने भी अकाउंट दिए हुए हैं हम अभी आप बोले आपको इसका चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हाँ, क्लास में आपको कुछ चीजें आप पूछिएगा तो इसको हम बता देंगे, ठीक है, और इस पर ज्यादा नहीं इस पर करेंगे। इसमें बताएं, हम अभी बता चुके तमाम तरीके का इसमें होता है। इसमें जो एक हम बताना चाहेंगे डिफरेंस बिटवीन द सेविंग अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड बैंक, इसको थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में है मिनिमम अमाउंट आप 20 रुपए से खोल सकते हो, जबकि बैंक में आप 500 रुपए से आपको खोलना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द सेम थ्रू आउट द इंडिया, जबकि बैंकों का हर बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रखता है। नंबर ऑफ अकाउंट में 1 person कैन ओपन ओनली 1 अकाउंट, यहां पर दे रहा है बैंकों में सेपरेट सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन इन सेपरेट बैंक बाय द नेम ऑफ द इंडिविजुअल। एक ही व्यक्ति हर एक ब्रांच कई बैंकों में अपने अपने नाम से खाता खोल सकता है। ट्रांसफर अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कैन बी ट्रांसफर एट एनी पोस्ट ऑफिस हैविंग द सेविंग बैंक अकाउंट फैसिलिटी, जहां पर हो ट्रांसफर कर सकता है। बैंक सेविंग अकाउंट कैन बी ट्रांसफर एनी ब्रांच ऑफ द, हर बैंक में आप नहीं ट्रांसफर कर सकते, उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में आप ट्रांसफर कर सकते हो। लॉकर फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस में नहीं है, जबकि बैंकों में होता है। यूज ऑफ चेक जो है कुछ एक बैंकों में चेक का फैसिलिटी दिया गया है पोस्ट ऑफिस में, जबकि चेक जो है बैंकों में हर जगह उपलब्ध है। रूल, जहां तक रूल की बात है, यूनिफॉर्म रूल, एक ही रूल पूरा इंडिया में चलेगा पोस्ट ऑफिस का, और बैंक अपना हर बैंक को अपना इंडिपेंडेंट अकाउंट ये रूल बनाने का अधिकार है। इनकम टैक्स के अंतर्गत द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज फ्री फ्रॉम द इनकम टैक्स, और यहां पर आपका इनकम टैक्स परव्यू में जो कमर्शियल बैंक का आता है, ठीक है। जहां तक एक है, आज भी पोस्ट ऑफिस जो है एक सब मैक्सिमम जो है आज पैसा इस पर जमा होता है। हाँ, कुछ कमियां जरूर है, एडवांटेज तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं। जहां तक वीकनेस की बात है कि लैक ऑफ इफिशियंसी, आज भी चले जाइए पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा जो एक इन्वायरमेंट है और जो वहां के एम्प्लॉय हैं वो लगते हैं थोड़ा सा इनएफिशिएंट, और इनएफिशिएंट लगने का थोड़ा सा एक जो उनकी सर्विसेज है वो इस तरह का अच्छी सर्विस हम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब हो जाता है तो नेचुरली उसका जो है एटीट्यूड टुवर्ड द कंज्यूमर चेंज हो जाता है। वो ऑफिसर के रूप में ज्यादा काम करते हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं होते हैं। पैसा निकालना आज भी देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड इन द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। थर्ड, बैंक अपना प्रचार करता है टीवी पर हर जगह, इसका कोई ऐसा चीज यहां पर नहीं आता। सेविंग बैंक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन रूरल पोस्ट ऑफिस, आज भी गांव में बहुत से पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जहां पर सेविंग बैंक अकाउंट आपको खोलने की फैसिलिटी अभी तक नहीं दी गई है। अनएजुकेटेड जो पॉपुलेशन, most of the population in villages is uneducated, so they do not know about the importance of saving. Even the post office employee and officers have indifferent attitude toward providing necessary information to the people about the various saving scheme of post office. सजेशन के रूप में आ जाइए, द फॉर्म ऑफ पोस्टल सेविंग बैंक शुड बी प्रिंटेड इन द रीजनल लैंग्वेज, जो लोग वहां की भाषा समझ सकते हैं उसमें इनको देना चाहिए। सेकेंड है, द प्रोसीजर ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ द अमाउंट शुड बी इजी एंड दिस शुड बी एन आइडेंटिटी कार्ड ईच अकाउंट होल्डर विथ हिज फोटो। थर्ड,
There should be wide publicity of different saving scheme of post office, more particularly in rural and small villages. Fourth, there should be more expansion of postal saving bank network. The role of postal saving is very important in the economic development and the capital formation of the country. I have said earlier, I have said, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस जो है आपका पैसा उधार बिजनेस को नहीं देता है, ये भारत सरकार को जाता है और भारत सरकार इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में इस पैसे को खर्चा करती है। स्पेशल फैसिलिटी ऑफ मनी डिपॉजिट इन पोस्टल ऑफिस में अब मैंने बताया सबसे बड़ा जो फायदा है वो है आपका इनकम टैक्स में इसमें रिबेट देना। नॉमिनेशन फैसिलिटी है, कोई भी व्यक्ति किसी को नॉमिनेट कर सकता है ताकि उसके न रहने पर या उसके डेथ हो जाता है तो दूसरे को वहां पर वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा चेक फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द, लेकिन बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस में होता है, एक कमी भी है। और ये चौथा फैसिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, लोन कैन बी ऑप्टेड फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सेविंग परचेज। बैंक एक थोड़ा सा हम करेंगे, पोस्ट ऑफिस कुछ एक जो इसकी स्कीम है जो लंबे समय का उसको सिक्योरिटी पर रख करके ये आपका उस पर लोन पर्टिकुलर पर्पस के लिए देता है, लेकिन ये बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर, सेविंग बैंक अकाउंट आपका कहीं भी खोले हो, आपका अगर ट्रांसफर होता है, आप कहीं बाहर जाते हो, आप दूसरे जगह रहने को अपना एड्रेस चेंज करते हो तो आप इसका जो है ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इसमें जो हमने आपको पहले ही बताया, इसमें जितने भी स्कीमें हैं वो सारी स्कीमें हम यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। क्लास में जिस दिन आपको जिस दिन ये जब क्लास पढ़ेगा, जिस दिन ये क्लास का टर्न होगा उस दिन जो है, जैसे मान लीजिए आज हम इसको डाल रहे हैं, आज हम आपसे इसको क्लास में चर्चा करेंगे कि कौन कौन की स्कीमें हैं, कौन कौन, क्योंकि यहां पर चर्चा करना एक क्लास में बहुत कम समय में ये उचित नहीं होगा और इरेलेवेंट होगा और क्वेश्चन भी उसमें बहुत ज्यादा नहीं आता है। जितना मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि पोस्ट ऑफिस में हम आपसे भी कहेंगे कि पैसा अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो इसका जो है विशेष रूप से आरडी अकाउंट जो होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, जो हर महीने एक फिक्स डिपॉजिट होता है, उसमें आप पैसा जमा कर सकते हो। दूसरा एक एमआईएस होता है, ठीक है, एमआईएस में आप एक मुश्त पैसा जमा कर दोगे, उसमें हर महीने ब्याज मिलता है, अच्छा खासा उसमें पैसा आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लीजिए 1.5 लाख रुपया जमा किया आपने, आपको 1,000 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1,000 रुपया का आप आरडी खोल दीजिए। अब देखिए आपने एमआईएस को लिंक कर दिया आरडी से, 1,000 का वहां से 1,000 मिला, अपने आरडी खोल दिया और आरडी पर अलग ब्याज मिल रहा है, तो वो एक बहुत हैंडसम अमाउंट आपका वहां से क्रिएट हो सकता है। तो ये सब सारी स्कीमें, अगर आपका कोई एजेंट है, आपको इस तरह का जो भी है, आप उससे बात करके इस सब अकाउंट को वहां पर आप पता लगा सकते हो। और बहुत से अगर हमसे जानकारी चाहिएगा तो आज आप क्लास में पूछ लेना, हम आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा इसमें बताने के लिए कोई औचित्य नहीं है, और बाकी चीजें तो हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे, आप पढ़ते रहिए। अगला जो एक चीज और याद दिला दे, अगला जो हमारा क्लास इसके बाद जो पढ़ने वाला है, दैट इज द मनी मार्केट। That will be most important and 100% जो आपकी एग्जामिनेशन में आने वाला चैप्टर है मनी मार्केट, उसको हम कैपिटल मार्केट से जोड़ करके इसको काफी डिटेल हम आपसे चर्चा करेंगे वो, और काफी कई लेक्चर में जाएगा वो आपका क्लास। उसको जरूर, उसको वो बहुत महत्वपूर्ण एक चैप्टर आने वाला है, उसको ध्यान से उसको अगला जो है आप देखिएगा जरूर। और तब तक के लिए हम इस क्लास को ओवर करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये एक ही लेक्चर का चैप्टर था और उसके हम ओवर करते हैं। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनते रहिए। गुड डे एंड गुड बाय।